नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के अंक में हम बात करेंगे कि सावन में आप अपने भाग्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने भाग्य को कैसे सुधार सकते हैं। सावन में कौन कौन से उपाय करके आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 जुलाई 2025, दिन रविवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 12:12 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, रात के 10:53 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 6:12 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 20 जुलाई 2025, दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बृहस्पति विद्यमान है मिथुन राशि में, सूर्य और बुध कर्क राशि में, मंगल और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के महीने का आपके भाग्य से, आपकी किस्मत से क्या संबंध है। देखिए, सावन का महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है। सावन का महीना जल तत्व का महीना है। चंद्रमा और शुक्र की भूमिका इस महीने में ज्यादा होती है। इस महीने में शुक्र और चंद्रमा दोनों मजबूत होते हैं। चंद्रमा ज्यादा मजबूत होता है और शुक्र चंद्रमा दोनों ही ग्रह बहुत आसानी से सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। सावन के महीने में पूजा उपासना करने से, साधना करने से शुक्र और चंद्र मजबूत होते हैं और इन दोनों को मजबूत करके आसानी से भाग्य को मजबूत किया जा सकता है। धन के लिए और ऐश्वर्य के लिए शुक्र और चंद्र के साथ शिव जी की उपासना करना बहुत लाभकारी हो सकता है। यानी अगर आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं, अगर जीवन में धन समृद्धि चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में सावन के महीने में भगवान शिव के अलावा
शुक्र और चंद्रमा की उपासना करिए, आपको लाभ होगा। सावन और भाग्य पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव कम होगा, करियर की बाधा दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपनी दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, तो सावन में क्या करेंगे? नियमित रूप से सावन में जितने भी दिन शेष हैं, नियमित रूप से शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करेंगे। सुबह और शाम शिव जी के दरिद्रता नाशक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा, ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। या आप चाहें तो दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा सावन में रोज जितना आपसे संभव हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, कुछ न कुछ धन का दान जरूर करें। अगर सावन के महीने में नियमित रूप से दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ किया जाए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान किया जाए, तो निश्चित रूप से आपके धन की मुश्किलें दूर होंगी, आपकी दरिद्रता समाप्त होगी। अगर आप कर्जों से परेशान हैं, कर्ज आपके जीवन में दिक्कतें बढ़ा रहे हैं, तो कर्ज मुक्ति के लिए सावन में क्या करेंगे? रोज प्रातः शिव जी के मंदिर सावन में जाइएगा। पहले शिवलिंग पर शहद अर्पित करेंगे जरा सा, और फिर जल की धारा अर्पित करेंगे, और इसके बाद एक विशेष मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय।
इस मंत्र का जप करेंगे और मंत्र जप करने के बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करेंगे। अगर आप सावन में रोज ऐसा नहीं कर सकते तो ये उपाय सावन के जितने भी मंगलवार बाकी हैं हर मंगलवार को करिएगा। और अगर आप सावन में रोज शिवलिंग पर जल और शहद अर्पित करें और ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय का जप करें तो बड़े से बड़े कर्जों से छुटकारा मिलने के रास्ते आपके बन जाएंगे। सावन के महीने में भाग्य को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति होगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, आर्थिक समस्याएं हल होंगी। करियर में सुधार होगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम में लापरवाही न करें। दूसरों के विवाद में न पड़ें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह तय हो सकता है। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि कुल मिला जुला कर आपका भाग्य अच्छा हो, धन का मामला, करियर का मामला, संतान का मामला, विवाह का मामला, हर मामला आपके लिए अच्छा हो, तो सावन में क्या करेंगे? नियमित रूप से सावन में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और सुगंध अर्पित करेंगे। जितना संभव होगा नमः शिवाय का रोज जप करिए और सावन में रोज समय निकालकर सुबह या शाम शिव पुराण का पाठ करिए, या अब हिंदी में चित्रमय शिव पुराण भी उपलब्ध है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर स्पर्श कराकर रुद्राक्ष पहनिए गले में, या रुद्राक्ष की माला धारण करिए। और सावन में जितना दिन भी संभव हो भगवान शिव की पूजा करिए, अपनी तपस्या जारी रखिए और शिव जी के प्रति अपनी संपूर्ण निष्ठा बनाए रखिए। सावन में रोज सुबह आप शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और सुगंध अर्पित करिए। सुबह शाम ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करिए।
पवित्रता और सात्विकता बनाए रखिए। अगर इतना काम आप पूरे सावन में करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी और जीवन के कष्ट, जीवन का संकट आपका दूर हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ काम बन जाएगा, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखेंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सावन में 2-3 काम आप और कर सकते हैं अपने भाग्य को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए। सावन में जितने दिन भी मौका मिले, संध्या काल में शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं। रोज ना भी जला पाएं तो सावन के जितने सोमवार हैं, सोमवार की शाम को, सावन के सोमवार को घी का एक दीपक शिव मंदिर में जलाइएगा। दूसरी बात, सावन में सार्वजनिक स्थान पर पीपल के और बरगद के पौधे जरूर लगा दीजिए। 1, 2, 3, 4 जितने भी पौधे संभव हों वो लगाएं। और सावन में अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर ज़मीन है तो ज़मीन में, नहीं तो गमले में एक बेलपत्र का पौधा लगाएं। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं जाएगी और बेलपत्र का पौधा मुख्य द्वार पर लगाने से आपके जीवन में धन संपन्नता बनी रहेगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। चारों तरफ बारिश हो रही है और बारिश का पानी बड़ा कीमती, बड़ा चमत्कारी पानी है। बरसात का पानी एक कांच की बोतल में इकट्ठा कर लें और इसे अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में रखिएगा। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से अच्छा बना रहेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 20 जुलाई 2025 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित करें।
इसके बाद सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें। अगर प्रातः काल आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।